खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत ना कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। मिल के पढ़ लीजिए अस्सलातुस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातुस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमल मासूमीन। अल्लाह तबारक व तआला के फजल और उसकी तौफीक से और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की नज़र इनायत से आज हम इस महफ़िल पाक में शरीक हैं। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। सामिने मोहतरम, रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है और हर बंदा नमाज में ये पढ़ता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। पढ़ते हैं ना, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। अब देखना यह है कि सीधा रास्ता कौन सा है। तो आगे रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया। ऐ अल्लाह जिन पर तेरा फजल हुआ, जिन पर तूने इनाम किया, हमें भी उन लोगों के रास्ते पे चला। अब देखना यह है कि अल्लाह का इनाम किन लोगों पर हुआ। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने वो भी कुरान पाक में वजाहत के साथ जिक्र किया। फरमाया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। चार गिरोह हैं जिन पर रब्बे ज़ुल जलाल का फजल और इनाम हुआ, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। अब ये देखना यह है कि ये चार गिरोह क्यों बनाए, ज्यादा क्यों नहीं बनाए, 5 बना देते, 6 बना देते, ये चार गिरोह क्यों बनाए। तो उलमा ने ये लिखा है, फरमाते हैं कि ये 4 इसलिए बनाए कि क्योंकि महबूब के तो 4 यार है ना। तो जो बंदा इन 4 यारों के रास्ते पे चलेगा वो सीधे रास्ते पर है। जो बंदा सिद्दीक़ अकबर के रास्ते पे चले समझ लो वो सीधा रास्ता है। जो बंदा फारूक आजम के रास्ते पे चले समझ लो सिराते मुस्तकीम पर है। जो बंदा उस्मान गनी के रास्ते पे चले तो समझ लो वही सिराते मुस्तकीम पे चल रहा है। जो बंदा मौला अली के रास्ते पे चले तो समझ लो वही सिराते मुस्तकीम पे चल रहा है। तो पता ये चला कि जो 4 यारों की जिसकी जो बंदा इन 4 यारों की मोहब्बत अपने दिल में रखेगा वो समझ लो वो सिराते मुस्तकीम पर है। और ये बात भी काबिल गौर है, मेरा महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ला यजतमिउ महब्बतो अबी बकरिन व उमरा इल्ला फी क़ल्बि मुमिनिन। जैसे सीने में शेखैन की मोहब्बत अगर जमा हो सकती है उसको सुन्नी का सीना कहा जाता है। जिसके दिल में हजरत अबू बकर हजरत उमर की मोहब्बत हो उसको सुन्नी का सीना कहा जाता है। तो बहरहाल देखना यह है कि हम अल्लाह के वली के दर पे हाजिर हैं और अल्लाह के फजल से हम वलियों को मानने वाले हैं। हम अल्लाह के वलियों को मानने वाले हैं, अल्लाह का फजल है हम पे। हदीस पाक में आता है मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं और ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। मेरे महबूब फरमाते हैं कि एक बंदा अपने घर से चला, किधर, उसकी नीयत किधर की है। वो कहता है कि फलां बस्ती में एक हस्ती है, उस हस्ती में कमाल मस्ती है, वो ऐसी हस्ती है उस पर हर वक्त अल्लाह की रहमत बरसती है। जब ये नियत करके चला अपने घर से तो रब्बे ज़ुल जलाल ने एक फरिश्ता मुकर्रर किया, क्या फरिश्ते तू जाके मेरे इस बंदे से इंटरव्यू लेना है, इससे बातचीत करनी है, पूछना है
क्या कमाल है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उधर बंदा अपने घर से निकल रहा है, उधर रब्बे जुल जलाल फरिश्ते को भेज रहा है। रास्ते में मुलाकात होती है फरिश्ते की और उस बंदे की। मुलाकात किस सूरत हाल में होती है? वो फरिश्ता उस बंदे से पूछता है, आइना तुरीदू, ऐ बंदे तेरा कहां का इरादा है, तू कहां जा रहा है? तो उस बंदे ने कहा, फलां बस्ती में एक अल्लाह का वली रहता है, मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूं। फिर वो फरिश्ता दूसरा सवाल करता है। वो फरिश्ता कहता है कि ए बंदे, क्या तेरा उसके साथ कोई कारोबार है, कोई लेन देन है, या कोई और बात है जिसकी वजह से तू जरूरी उससे मिलने के लिए जा रहा है? वो कहता है, नहीं, ना मेरा उसके साथ कोई कारोबार है, ना मैंने उसे कोई कर्जा लेना है। मैं इसलिए जा रहा हूं कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यक जमाना सोहबते बाउलिया बेहतर अज सद साला इबादत बेरिया। मैंने सुना है कि अल्लाह के वली के पास एक छोटी सी थोड़ी देर बैठ जाना, एक लहजे के लिए, वो भी 100 साल की बेरिया इबादत से बढ़कर है। अल्लाह अकबर। तो आगे से फिर वो फरिश्ता अपना तारुफ करवाता है। वो फरिश्ता कहता है कि ऐ अल्लाह के बंदे, मैं कोई आम बंदा नहीं हूं, मैं कोई आम नहीं हूं। अना रसूल रब्बिका, मैं तेरे रब का भेजा हुआ कासिद हूं। रब ने मुझे भेजा है तेरे पास ताकि मैं जाके तुझे सलाम कराऊं। अल्लाह अकबर। वो बंदा कहता है, क्या कमाल है अल्लाह के वलियों का। गली में मोहल्ले में तो मुझे कोई सलाम करने के लिए तैयार नहीं। ये अल्लाह वालों का फैजान है कि अर्श से सलाम आ गया है। ये अल्लाह वालों का करम है कि रब्बे जुल जलाल मुझ पर सलाम पढ़ रहा है। और हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि अल्लाह के वली में 5 निशानी होती है। जिसके अंदर ये 5 चीजें पाई जाएं, समझ लो वो अल्लाह का वली है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फी वजहिही ज़ियाउन, फी वजहिही ज़ियाउन। उधर से मेरे महबूब ने फरमाया, इज़ारो ज़ुकिर अल्लाह, जब तुम अल्लाह के वली को देखो तुम्हें खुदा याद आ जाए। इधर हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फी वजहिही ज़ियाउन, जिसके चेहरे में नूर हो समझ लो वो अल्लाह का वली है। नूर आंखों में तो चेहरे पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। मैं कहता हूं दुनिया में हो फिर भी हुजूर के गुलामों के अंदाज निराले होते हैं। अगर कब्र में हो फिर भी अंदाज निराले होते हैं। अगर हशर में होंगे तब भी अंदाज निराले होंगे। फी वजहिही ज़ियाउन, जिसके चेहरे पर नूर हो, अनवार अल्लाह के अनवार और तजल्लियात की बारिश बरस रही हो, समझ लो वो अल्लाह का वली है। दूसरे नंबर पे हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फी क़ल्बिही ज़काउन, जिसके दिल में पाकीज़गी हो, जो भी आए उसको अता कर दे। फी क़ल्बिही ज़काउन, जिसका दिल हर वक्त हर लम्हा अल्लाह के जिक्र से मुअत्तर हो। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जिनकी जिंदगी में कोई लम्हा ऐसा ना हो जिसमें उसने रब का जिक्र ना किया हो। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, दिन हो रात हो रब की इबादत में गुजार देते हैं। जिसका दिल इतना पाक हो तो मैं कहता हूं जो भी आएगा वो भी पाक हो जाएगा। तीसरे नंबर पे हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फी आइनिही बुकाउन, जिसकी आंख हर वक्त खुदा के खौफ से रोती हो। हर वक्त हर लम्हा जिसके दिल में खौफे खुदा हो और आंखों में
आंसू हों। रब फरमाता है वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। चौथे नंबर पे हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फी यदिही सखाउन, जो मंगता भी आए उसकी झोली भर दे। ये है अल्लाह का वली। जो मंगता भी आए, जो मुराद लेकर आए, जो फरियाद लेकर आए, अल्लाह का वली अगरचे जिंदा हो तब भी वो उसकी फरियाद को पूरा करता है। अगर इस दुनिया से चला जाए तब भी उसकी फरियाद को पूरा करता है। आखिरी बात, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फी नुत्क़िही शिफाउन, जिसकी जुबान में शिफा हो, जिसको भी दम करे उसको भी शिफा मिल जाए, जिसको फूंक मारे उसको भी शिफा मिल जाए। फी नुत्क़िही शिफाउन, जिसके बोलने में जब भी वो बोलता है, या कुरान बोलता है या रसूलुल्लाह का फरमान बोलता है, ये कुत्ते लड़ाने वाले, रीछ लड़ाने वाले, ये जो बेनमाज हैं, ये अल्लाह के वली नहीं हो सकते। अल्लाह का वली वो है, रब फरमाता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जिसकी जुबान जिक्र इलाही से मुअत्तर हो, जिसके दिल में खुदा का खौफ हो, जिसकी आंखों में आंसू हो, जिसके हाथ में सखावत हो, जिसके चेहरे पे नूर हो, वो अल्लाह का वली है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के वलियों की बड़ी शान है। हम अल्लाह के वलियों की शान नहीं समझ सकते। लोग तराजू लिए फिरते हैं नबी की शान तोलने के लिए। शर्म करो। अरे तुम वली की शान नहीं समझ सकते, नबी की शान कैसे समझ सकते हो? एक अल्लाह का वली बैठा जमीन पे है, पर उसकी मोहब्बत का चर्चा अर्शे बरी पर हो रहा है। आखिरी हदीस बयान करके इजाजत चाहता हूं। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इदा अहब्बल्लाहु अब्दन, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है, नादा जिब्रीलु, तो रब्बे जुल जलाल जिब्रील अमीन को फरमाता है इन्नी उहिब्बु फुलानन फअहिब्बहु, मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूं, ऐ जिब्रील तू भी उससे मोहब्बत कर। अब एक आदमी बैठा जमीन पे है, उसको नहीं पता, लेकिन उसकी मोहब्बत का चर्चा अर्शे बरी पर हो रहा है। जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये बात सुनते हैं, तो फिर आगे जिब्रील अमीन आसमान वालों को निदा देते हैं कि अल्लाह फलां बंदे से मोहब्बत करता है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूं, ऐ आसमान वालों तुम भी उससे मोहब्बत करो। अब आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। फिर आलम क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी मकबूलियत बढ़ती जा रही होती है। इतना मकबूलियत बढ़ती जा रही होती है, उसको इतनी मकबूलियत मिल जाती है, फिर जमीन वाले भी उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। अब एक आदमी बैठा तो कहरोड़ पक्का में है, पर उससे मोहब्बत करने वाला लाहौर में होता है। एक आदमी बैठा लाहौर में है, पर उससे मोहब्बत करने वाला कहरोड़ पक्का में होता है। मैं कहता हूं उसको ऐसे पता कैसे चला है कि वो अल्लाह का वली है और मेरा हक बनता है कि मैं उससे मोहब्बत करूं? क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक गुजारी होती है। जिसकी जुबान पे अल्लाह का कुरान हो, अल्लाह का जिक्र हो, रब्बे जुल जलाल उसको इतनी मकबूलियत अता फरमाता है, इतनी मकबूलियत अता फरमाता है। अरे जमीन वाले तो क्या, आसमान वाले भी उसका चर्चा कर देते हैं।
हमें ये देखना है। आज हम ये नहीं देखते कि कोई दाढ़ी मुंडा हो, हम कहते हैं ये पीर है जी। जो रीछ और कुत्ते लड़ाने वाला हो, हम कहते हैं ये पहुंची हुई हस्ती है जी। अरे ये कहां पहुंची हुई है, ये तो देखे ना। अल्लाह और उसके रसूल का फरमान तो सामने रखो। अल्लाह और उसके रसूल क्या फरमा रहे हैं, कुरान सामने रखो, रसूल आका अलैहिस्सलाम का फरमान सामने रखो। फिर तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह का वली होता कौन है। तो मैंने उसकी आपके सामने वो 5 अलामतें बयान की हैं कि जिसका चेहरा अल्लाह के अनवार तजल्लिया से मुनव्वर हो। ये नहीं शेव करवा के आ जाए और बैठ जाए मुंह चमका के, तो क्या उस पर अल्लाह के अनवार तजल्लियात की बारिश होती है? नहीं होती। उस पर तो लानत का फटकार होता है कि उसने रसूलुल्लाह की सुन्नत को उतरवा के गंदी नाली में फेंक दिया। अरे जो रसूलुल्लाह की सुन्नत से मोहब्बत नहीं कर सकता तो वो तुम लोगों से कैसे मोहब्बत करेगा? जिसको रसूलुल्लाह की सुन्नत प्यारी नहीं, रसूलुल्लाह का दीन प्यारा नहीं है, तो वो तुम्हें कैसे कामयाब कराएगा? जब वो खुद कामयाब नहीं है, कब्र में खुद उसको जूते पड़ेंगे, तुम्हें कैसे बचवाएगा? अल्लाह का वली वो है जिसका चेहरा सुन्नत रसूल के मुताबिक हो, रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक हो, वो है अल्लाह का वली। और हर किसी के पीछे नहीं चलना। हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें यह बताया कि जानी चोर डाकू के हाथ में हाथ नहीं देना, डट जाना है उसके मुकाबले में। इसके मुकाबले में अगर तुम्हारी जान भी चली जाए तो पीछे नहीं हटना। आपने सर तो दे दिया लेकिन हाथ नहीं दिया। हम क्या करते हैं, हम हाथ दे देते हैं लेकिन सर नहीं देते। हम कहते हैं हमें अपनी जान बड़ी प्यारी है। अरे इस जान को क्या करोगे? जब ये तुम्हारी सांस निकलेगी तब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। रसूलुल्लाह के दीन पर अपनी जान कुर्बान करो। रसूलुल्लाह की नामूस पर खत्म नबुव्वत के मामला हो या नामूस रिसालत का मामला हो, हर लिहाज में हमें तैयार रहना चाहिए कि अगर हमारी जान भी चली जाए तो हम पीछे नहीं हटेंगे। दुआ है रब्बे जुल जलाल मेरी चंद मिनट की हाजिरी कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। हज़रत गिरामी ख़तीब आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना अल्लामा कारी मोहम्मद इजाज़ जलाली साहब सोना खिताब फरमाते पैन समझ आइए। सुभान अल्लाह ताला। छोड़ो मालूम जिंदे थक के बैठे सराकी दशा लिख दे जो फजूल गाल ही करें दे सारी हयाती मुक गई तो क्या करे से। असा हर जात बोलू ते अजमत मुस्तफ़ा दी वारी आवे।